हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बीएसएनएल अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पाया क्योंकि मोदी ने सारा धंधा अंबानी को बेच दिया। एसपी नेता। सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड इस समय आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। बीएसएनएल में ऐसा दौर 19 साल में पहली बार आया है। आर्थिक संकट की वजह से बीएसएनएल के 1.76 लाख कर्मचारियों को फरवरी महीने तक की सैलरी अब तक नहीं मिली है। ऐसे में मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल खड़ा हो गया है। सैलरी न मिलने की वजह से बीएसएनएल के आम कर्मचारी जो बेहद ही कम सैलरी पर यहाँ नौकरी में आते हैं, उनके लिए रोजमर्रा की जिंदगी काटना मुश्किल हो गया है। स्मृति ईरानी ने एमपीएलएडी फंड किया घोटाला, कांग्रेस ने की इस्तीफे की मांग। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना फंड में घोटाले के आरोप लगे हैं। यह आरोप कांग्रेस ने ईरानी पर लगाए हैं। कांग्रेस ने एक जांच रिपोर्ट का हवाला देते हुए यह दावा किया है कि ईरानी ने एमपीएलएडी फंड के जरिए किए गए काम में करोड़ों का भ्रष्टाचार किया है। दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि स्मृति ईरानी ने भ्रष्टाचार किया। इस संबंध में कलेक्टर की जांच रिपोर्ट भी है जिसमें भ्रष्टाचार की बात सामने आई है। बीजेपी को दाग धुलने वाली मशीन बताने वाले कांग्रेस नेता टॉम वडक्कन बीजेपी में हुए शामिल। लोकसभा चुनाव करीब आते ही दल बदल राजनीति शुरू हो चुकी है। आज कांग्रेस प्रवक्ता टॉम वडक्कन ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली है, मगर सोशल मीडिया के दौर में उनका एक पुराना ट्वीट खूब वायरल किया जाने लगा है, जिसमें उन्होंने बीजेपी को अपराध धुलने वाली पार्टी करार दिया था। दरअसल कांग्रेस प्रवक्ता रहे टॉम वडक्कन, जो अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, उन्होंने 3 फरवरी को पत्रकार निखिल वागले एक ट्वीट में जवाब में कहा था, एक बार जब आप भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो आपके सारे अपराध साफ हो जाते हैं। बीजेपी प्रवक्ता बोली, मुंबई ब्रिज हादसे के लिए सरकार नहीं, ब्रिज पर चलने वाले जिम्मेदार हैं। लोग सरकारी लापरवाही की वजह से मर रहे हैं, लेकिन बीजेपी नेता लोगों की मौत पर संवेदनहीनता के अंत तक जाकर बयान दे रहे हैं। इस संवेदनहीनता की बानगी दिखी मुंबई के सीएसटी रेलवे स्टेशन के पास एक फुटओवर ब्रिज के गिर जाने के बाद। यहाँ रात फुटओवर ब्रिज गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा लोगों को का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इन लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। 6 लोग मर गए, 30 लोग अस्पताल में अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। कई परिवार इस हादसे के बाद हमेशा के लिए तबाह हो गए हैं, लेकिन इस हादसे पर महाराष्ट्र के बीजेपी प्रवक्ता संजू वर्मा ने ऐसा बयान दिया कि उसके अंदर की सरी कुंठा निकलकर बाहर आ गई है। चीन ने दिया पाकिस्तान का साथ, आचार्य बोले, हमारे झूलेलाल का झूला पसंद नहीं आया। चीन पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा है और भारत के हाथों चौथी बार निराशा लगी है। चीन ने जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित होने से बचाने के लिए चीन द्वारा वीटो लगाते हुए एक बार फिर जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर वैश्विक आतंकवादी घोषित होने से बचा लिया है। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पहले ही इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रपति चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से डरे हुए हैं और चीन के खिलाफ उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। आरबीआई ने मना करने के बाद भी नोटबंदी करने वाले मोदी के खिलाफ अब जनता वोटबंदी करेगी, कन्हैया। देश को भ्रष्टाचार और काले धन रूपी दीमक से मुक्त कराने के लिए एक और सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया है। आज मध्य रात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। ये शब्द प्रधानमंत्री मोदी के हैं। उन्होंने 8 नवंबर 2016 की रात 8 बजे देश पर नोटबंदी थोपते हुए इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया था। प्रधानमंत्री ने नोटबंदी के फायदे गिनवाते हुए कहा था कि इससे काले धन पर अंकुश लगेगी, आतंकवाद नक्सलवाद की कमर टूट जाएगी, ई पेमेंट्स को बढ़ावा मिलेगा आदि। राफेल में एक और गड़बड़ी, मोदी सरकार ने कोर्ट में माना सीएजी रिपोर्ट में गलती से रह गए 3 पन्ने। राफेल डील में गड़बड़ी का एक और मामला सामने आया है। इसके पीछे की वजह है मोदी सरकार का सुप्रीम कोर्ट में ये कहना कि राफेल की कैग रिपोर्ट में गलती से 3 पन्ने रह गए थे। अब इस बयान के बाद एक बार फिर मोदी सरकार की किरकिरी हो रही है। इससे पहले मोदी सरकार के वकील ने राफेल डील से जुड़े दस्तावेज रक्षा मंत्रालय से चोरी होने की बात कही थी। चीन को गुस्से वाली लाल आंख दिखानी थी, लेकिन मोदी जी ने आधी नींद वाली लाल आंख दिखा दी सोशल। चीन ने पाकिस्तान का साथ देते हुए भारत को एक बार फिर ठेंगा दिखा दिया है। हालांकि ये चौथी बार है जब भारत को दुनिया भर में बेइज्जती का सामना करना पड़ा है।
चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रखे इससे जुड़े प्रस्ताव पर देर रात तकनीकी आधार पर विरोध कर भारत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। दरअसल मसूद अजहर पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड है और फिलहाल पाकिस्तान में है। पुलवामा हमले में भारत के 40 से ज्यादा जवान शहीद हो गए थे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इस हमले की कड़ी निंदा की थी। भाइयों बहनों, हम चीन को पिचकारी मार मार कर रंग देंगे। हर हर मोदी, घर घर होली। रवीश कुमार। भाइयों बहनों, हम चीन को पिचकारी मार मार कर रंग देंगे। चीन ने आतंकी का साथ दिया है, उसकी सजा भुगतनी होगी। हमने पाकिस्तान को घुसकर मारा, अब चीन को पिचकारी से मार देंगे। होली के पहले जितनी भी पिचकारियां आई हैं, मैं हर देशभक्त से अपील करूंगा कि वह सिर्फ 3 चीजें लेकर सीमा पर पहुंचे। 1 बाल्टी पानी, रंग और चीन की पिचकारी। इसके बाद हम सब पिचकारी से ही चीन की सेना को जुकाम करा देंगे। चीखते चीखते चीन की बोलती बंद हो जाएगी। ईश्वर शब्द मेरे लिए मानवीय कमजोरी की अभिव्यक्ति से ज्यादा कुछ और नहीं। आइंस्टीन। ईश्वर शब्द मेरे लिए मानवीय कमजोरी की अभिव्यक्ति से ज्यादा कुछ और नहीं। बाइबल आदरणीय लेकिन बचकानी कहानियों के संग्रह से ज्यादा कुछ और नहीं है। इसकी कोई भी व्याख्या, चाहे वो कितनी भी परिष्कृत क्यों ना हो, इनके बारे में मेरे विचार नहीं बदल सकते। इनकी व्याख्याएं विविधताओं से भरी है और मूल लेखन से इनका कोई लेना देना नहीं है। दूसरे सभी धर्मों की तरह यहूदी धर्म भी बचकाने अंधविश्वास के अवतार से ज्यादा कुछ और नहीं है। खराब सेहत से जूझ रहे चंद्रशेखर बोले, अगर मैं मर गया तो मेरी लाश बीजेपी से लड़ेगी। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर इस वक्त मेरठ के आनंद हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। उन्हें यहाँ खराब स्वास्थ्य के चलते भर्ती कराया गया है। उनकी सेहत अब इतनी बिगड़ चुकी है कि यहाँ के डॉक्टरों ने उन्हें एम्स में रेफर कर दिया है। खराब स्वास्थ्य के बावजूद भी चंद्रशेखर के हौसलों में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। वह 15 मार्च को बहुजन हुंकार रैली का जंतर मंतर पर समापन की तैयारियों में जुटे हैं। हालांकि उनके पदाधिकारी उन्हें लगातार आराम करने और खुद सब कुछ संभाल लेने की सलाह दे रहे हैं। मोदी की वाराणसी में इलाज को भटकती रही शहीद की मां बोली, क्या शहादत का कोई मोल नहीं है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के सुंदरलाल अस्पताल में इंसानियत और देशभक्ति को पैरों तले रौंद दिया गया। जब पुलवामा हमले में शहीद हुए अवधेश यादव की कैंसर पीड़िता की मां मालती देवी को दवा और जांच के लिए भटकना पड़ा। हैरान करने वाली बात ये भी है कि इससे पहले ऐलान करते हुए आदेश किया गया था कि शहीद के माता पिता का इलाज निःशुल्क किया जाए। देश के प्रमुख उद्योगपति और विप्रो के मालिक अजीम प्रेम जी ने विप्रो की 34% हिस्सेदारी परोपकार कार्यों के लिए दान कर दी है। यह शेयर 52,750 करोड़ के बराबर है। अब तक प्रेम जी कुल विप्रो के 67% हिस्सेदारी दान कर चुके हैं और 67% के लिए शेयर की कीमत 1.45 लाख करोड़ रुपए है। देश के अजीज प्रेम जी ने से बड़े और भी उद्योगपति हैं, लेकिन अभी तक किसी ने भी अपनी कंपनी शेयर इतने बड़े पैमाने के लिए दान नहीं की है। जेएनयू एंट्रेंस परीक्षा की फीस 300% बढ़ी। छात्रा बोली, मोदी नहीं, शिक्षा है तो मुमकिन है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में 2019-20 सत्र का एडमिशन प्रोसेस का शेड्यूल आ चुका है। सभी कोर्स के आवेदन फॉर्म 15 मार्च से यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। लेकिन विवाद ये है कि देश के इस प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना अब महंगा हो गया है। साथ ही यूनिवर्सिटी के ई प्रोस्पेक्टस जारी करने से पहले ही प्रोस्पेक्टस लीक हो गया है और भी कई तरह के मुद्दे हैं जो जेएनयूएसयू उठा रहा है। इस साल जेएनयू प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से कराई जाएगी। जेएनयू छात्र संघ का कहना है कि प्रशासन प्रोस्पेक्टस जैसे मूल दस्तावेज सुरक्षित नहीं रख पाई। ऐसे में जेएनयू छात्र संघ या जेएनयू के छात्र प्रशासन पर कैसे विश्वास करें। देश को ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो आतंकी का समर्थन करने वाले को झूला झुलाता है। ऋचा सिंह। जैश ए मोहम्मद को सरगना मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने के लिए भारत की कोशिशों पर एक बार फिर चीन ने प्रस्ताव पर रोड़े अटका दिए। चीन पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा दिखा और भारत के हाथों चौथी बार निराशा लगी है। चीन ने जैश सरगना मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित होने से बचाने के लिए वीटो पावर लगाते हुए एक बार फिर मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित होने से बचा लिया है। ब्रिज हादसे के लिए जनता जिम्मेदार। बीजेपी नेता संजय बोले, ऐसे लोगों को पार्टी से निकाले भाजपा। देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई कल शाम अचानक थम गई। मुंबई में सबसे व्यस्त स्टेशन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल और टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग को जोड़ने वाले फुटओवर ब्रिज का एक हिस्सा गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 34 घायल हो गए। ये वही वक्त था जब लोग अपने काम से घर की तरफ लौट रहे थे, तभी वो पुल से नीचे जा गिरे। दरअसल शाम करीब 7:30 बजे जब लोग छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स और टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग को जोड़ने वाले फुटओवर ब्रिज पर आ जा रहे थे, तभी ये हादसा हुआ। हादसा क्योंकि इतना बड़ा था कि मौके पर पुलिस पहुंची, जहां घायलों को जीटी और संत जॉर्ज हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है।
प्रकाश राव वो बहुजन नायक जिन्होंने दलितों को शासक बनने का सपना दिखाया, दिलीप मंडल। भारतीय राजनीति में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ और दूसरी बार ऐसा कब होगा, यह सवाल भविष्य के गर्भ में है। लगभग 50 साल की उम्र में एक व्यक्ति वर्ष 1984 में एक पार्टी का गठन करता है और देखते ही देखते देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, जहां से लोकसभा की 85 सीटें थी, में इस पार्टी की मुख्यमंत्री शपथ लेती है। यह पार्टी पहले राष्ट्रीय पार्टी और फिर वोट प्रतिशत के हिसाब से देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है। फाइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।